गुड मॉर्निंग बेटा। आज बेटा हम पाठ पढ़ेंगे 8 का। धन्य भारतीय महिला, धन्य हैं भारतीय महिलाएं। 9वां पाठ है, 9वां पाठ, यानी कि महिलाओं के बारे में बताया गया है, जो भी हमारी प्रसिद्ध जो महिला रही हैं, जिनके उन्होंने अपने जीवन में संघर्ष करके जीवन में आगे बढ़ी हैं, उनका वर्णन यहाँ पर किया है। देखो बेटा, इसमें पिता और पुत्री का पहले संवाद दिया गया है और उसके बाद सरोजनी नायडू है, लता मंगेशकर है और किरण बेदी है। इनके बारे में इस पाठ में बताया गया, उनके जीवन के बारे में और उनकी मेहनत के बारे में। ठीक है बेटा। तो पिता कहता है, पुत्री किम त्वम समाचार पत्रम पढ़सी, क्या तुम समाचार पत्र पढ़ती हो? पुत्री कहती है कि हाँ पितरी महोदय, हाँ पिताजी, अहम समाचार पत्रे अपठम, मैं समाचार पत्र पढ़ा। यत् साइना नेहवाल क्रीडा क्षेत्रम किम नवीनम उदाहरणम प्रस्तुत अकरोत्, कि मैंने समाचार पत्र में पढ़ा कि साइना नेहवाल ने क्रीडा यानी कि खेल जगत में एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया। पिता कहता है, शोभनम बहुत अच्छा, अधः आज नारियां या महिलाएं सर्वेषु क्षेत्रेषु अग्रे अग्रे वर्धन्ते, सभी क्षेत्रों में आगे ही आगे बढ़ रही हैं। कि बहुत अच्छा, आज तो अब तो जो स्त्रियां हैं वो हर क्षेत्र में आगे ही आगे बढ़ रही हैं। पुत्री कहती है कि मम अध्यापिका कथयति, मेरी अध्यापिका कह रही थी या बता रही थी, यत् कि प्राचीन काल में गार्गी मैत्रेयी सदृश्य विदुषी पंडितानां सभासु शास्त्रार्थम कुर्वन्ति स्म, कि मेरी अध्यापिका ने बताया था कि प्राचीन काल में गार्गी मैत्रेयी जैसी जो विदुषियाँ थी, वो पंडितों की सभा में शास्त्रार्थ करती थी, मतलब उनसे वाद विवाद करती थी। वर्तमान काले समाजे नारीणां गौरवपूर्ण स्थानम अस्ति, और वर्तमान काल में भी समाज में स्त्री का जो स्थान है वो गौरवपूर्ण स्थान है, अर्थात सम्मान का स्थान है। पिता कहता है, सत्य में तद, ये बात सही है। 18-19 तमे ख्रीष्टाब्दी, 18वीं 19वीं शताब्दी में नारी समुदाय ने समानताया स्वतंत्रताया कृते संघर्षम अकरोत्, समानता और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया। अनेकानि उदाहरणानि सन्ति, और इसके अनेक उदाहरण हैं। क्या कहा पिताजी ने? पिताजी कह रहे हैं कि यह सही बात है कि 18वीं 19वीं शताब्दी में नारी समाज ने अपनी समानता और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया, और उसके अनेक उदाहरण हैं। पहला है श्रीमती सरोजनी नायडू। तो बेटा देखो, सरोजनी नायडू का यहाँ जन्म दिया गया है, यानी कि उसके जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो सारी दी गई हैं। तो ये सिर्फ एक हिंदी अनुवाद नहीं, आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है ये, तो इसको थोड़ा ध्यान से आपको याद करना है। श्रीमती सरोजनी नायडू 1879 तमे वर्षे फरवरी मासस्य 13 तिथ्य जन्म अलभ्यत। सरोजनी नायडू का जन्म कब हुआ? 1879 ईस्वी में फरवरी मास की 13 तारीख को, 13 को, यानी कि तृतीया तिथि को इनका जन्म हुआ। इदम सौराष्ट्रीय बहुम सेवम सेव्यत, इसने अपने राष्ट्र के लिए बहुत सेवाएं की। 13 वर्षीय, 13 वर्ष में इयम स्वतंत्रता संग्राम में अकुर्दत, 13 वर्ष की उम्र में ये स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़ी थी। कारागासम अगच्छत, और कारागास में भी गई, यानी कि जेल भी गई। विदुषीयम प्रियवादिनम गायिका च आसीत, और ये विदुषी और प्रिय गायिका भी रही थी, यानी कि इनको शास्त्रों का भी ज्ञान था और ये गायिका भी बहुत अच्छी थी। इयमेव भारत कोकिला इति उपाधिम अविंदन, इसलिए इनको भारत कोकिला नामक उपाधि से अलंकृत किया गया। अस्य काव्य रचनाया, इसकी काव्य रचनाएं सर्वत्र राष्ट्रभक्तिम दृष्टते, इनके जो इसने जितनी भी काव्य रचनाएं लिखी हैं, जितनी भी कविताएं लिखी हैं, उनमें राष्ट्रभक्ति की भावना दिखाई देती है। सरोजनी नायडू महोदया स्वतंत्रता भारते उत्तर प्रदेश से सर्वप्रथम राज्य पदम अशोभयत। सरोजनी नायडू है
वो स्वतंत्र भारत की उत्तर प्रदेश में सबसे पहली राज्यपाल के पद पर सुशोभित हुई, अर्थात उत्तर प्रदेश के में राज्यपाल के पद पर इन्होंने कार्य किया। ये था बेटा सरोजनी नायडू के बारे में। अब है बेटा लता मंगेशकर, ठीक है, जो कि एक गायिका है। महोदयाया जानी 1929 तमे वर्षे सितंबर मासस्य 28 तिथो महाराष्ट्र परिवारे अभवत्। क्या इसका जन्म कब हुआ? कि इनका जन्म सन 1929 में सितंबर मास की 28 तारीख को महाराष्ट्र के परिवार में हुआ। साथ 1942 तमे वर्षे संगीत क्षेत्रम प्रवासी थी, और 1942 में इन्होंने संगीत के क्षेत्र में प्रवेश किया, अर्थात 1942 में इन्होंने संगीत में अपना प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया, यानी कि संगीत में इन्होंने आगे बढ़ना शुरू कर दिया। ऐसा विंशति भाषासु, विंशति होते बेटा 20, तो ऐसा विंशति भाषासु विविध गीतानि गायत, और इन्होंने 20 भाषाओं में विविध गीत गाए, यानी कि 20 भाषाओं का इनको ज्ञान था। पदकानी मतलब इनको कौन कौन से पदक मिले? बहुत ही आपको 1969 तमे वर्षे पद्म भूषण, यानी कि 1969 को इनको पद्म भूषण, 1996 में पद्म विभूषण, 1989 में इनको दादा फाल्के पुरस्काराणि च, और 2001 तमे वर्षे भारत रत्न इति सर्वोच्च अलंकरणम अलभ्यत, और 2001 में इनको भारत रत्न का पद से अलंकृत किया गया। ये सारे इनको क्या किया? पद मिले हैं, यानी कि पदक मिले हैं, इनको पुरस्कार मिले हैं। ऐसा ये 1942 में वर्षाद आरंभ, 1942 वर्ष के आरंभ में, 1942 के प्रारंभ में से 1991 तक वर्ष यावत हिंदी भाषायां 5250 गीतानि गायति गीत्वा गिनीज बुकम ऑफ रिकॉर्ड इति पुस्तकानि समोल्लेखम अकार्यत। 1942 से लेकर 1991 तक इन्होंने हिंदी भाषा में 552 गीत लिख करके गिनीज बुक में की अवार्ड में अपना नाम है वो लिखित करवाया, अर्थात गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज करवाया, ठीक है। यानी कि इससे ज़्यादा किसी ने भी गीत नहीं लिखे थे। अब है बेटा किरण बेदी, और आगे है कर्णम मल्लेश्वरी, ठीक है बेटा। ये दो बेटा हम कल अगली क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि फिर ज़्यादा हो जाएगा, तो आपको इसको रीड करना है और अपनी रफ नोटबुक में इसको लिखना है, शब्दार्थों को आपको लर्न करना है। धन्यवाद।